बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज बहुत हमने शॉपिंग की है, तकरीबन 7 प्लांट्स हैं जिसकी शॉपिंग की है। और बहुत बारिश हुई, कल या परसों बहुत बारिश हुई और रात को भी होती रही और सुबह के टाइम भी होती रही। तो जो बहुत गर्मी आ चुकी थी, अब दोबारा से जो मौसम है ठंडा हो चुका है और खूबसूरत हो चुका है। और आज आज धूप निकली हुई है और बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई है और शाइनी डे है, खूबसूरत डे है। और इसमें हमने 7 प्लांट की शॉपिंग की है और इसकी आज हमने रिपोर्टिंग भी करनी है इसी वीडियो में, और इनके नेम्स के साथ इनकी केयर भी बतानी है। और मॉर्निंग ग्लोरी सबसे पहले, इसमें ये मजेंटा फूल था, फ्लावर इसका मैजेंटा कलर का है, बहुत खूबसूरत सा। इसमें बहुत ज़्यादा बटिंग्स आई हुई हैं और इसकी बड्स जो हैं वो ब्लूमिंग करती हैं सुबह के टाइम। और खूबसूरत प्लांट है जो कि हाफ डे के लिए इसकी ब्लूमिंग होती है, लेकिन बहुत खूबसूरत होती है। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, मैजेंटा, पर्पल, ब्लू, वाइट, और बहुत सारे इसमें कलर्स होते हैं जो कि आपको डिफरेंट नर्सरीज में नज़र आते हैं। तो अगर हम इनको नर्सरी से बाय करते हैं तब तो हमें इतने कॉस्टली नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हम ऑनलाइन बाय करते हैं तब हमें ज़्यादा कॉस्टली प्लांट्स मिलते हैं और उनको हमने बहुत बहुत महंगे प्लांट्स मिलते हैं। और ये प्लांट मुझे मिला है और एक सिस्टर कह रही थी कि इनके नेम्स भी बताया करें और इनकी कॉस्ट भी बताया करें कि ये आपने कितने में बाय किए हैं। तो ये मॉर्निंग ग्लोरी है और ये मुझे 200 में मिला है। और अगर हम इनको ऑनलाइन बाय करते हैं तो ये हमें काफ़ी महंगे प्लांट्स मिलते हैं, इनकी डीसी भी पे करनी पड़ती है। और अगर हम इनको खुद लेकर आते हैं तो इतने हमें जो लाने का खर्चा नहीं होता है। तो अगर आपके पास हियर एंड देयर बहुत सारी नर्सरीज हैं तो आप किसी भी नर्सरी से आपको बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते हैं और रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और मॉर्निंग ग्लोरी ये एक धूप वाला प्लांट है, इसको आप फुल धूप में रखेंगे और इसकी ब्लूमिंग हमें अर्ली मॉर्निंग को मिलती है। और ये सन लविंग प्लांट है, आउटडोर प्लांट है और इसको वाटरिंग पसंद होती है और वाटरिंग करेंगे हम जब इसकी सॉइल ड्राई होगी। और ये है हिमालय प्लांट और इसको फायर बुश प्लांट भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे जो रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट। और ये बुश की तरह भी बढ़ता है और इसको हम हेज के तौर पर लगा सकते हैं, ग्राउंड कवर प्लांट है और इसकी कटिंग्स भी हम लगा सकते हैं। इजीली इसकी कटिंग्स लग जाती हैं और इसको हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हिमालय प्लांट आउटडोर प्लांट होता है और सन लविंग प्लांट है और इस पे ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो वाटरिंग इसको भी बहुत पसंद होती है। जब भी इसकी सॉइल ड्राई होगी फिर हम इसको वाटरिंग करेंगे और इसको खाद वाली रिच सॉइल जो होगी वो पसंद होगी। इसको मैंने 120 में बाय किया है। और ये है गर्बर डेजी, जरबरा डेजी। और इसको ये डबल पेटल है और मेरे पास पहले भी इसमें रेड कलर में थे, बहुत खूबसूरत। और ये पेरिनियल प्लांट है और इसको हम तकरीबन 4-5 ईयर्स पहले मेरे पास ये रहे हैं। फिर किसी वजह से ये मेरे पास नहीं रहे और उसके मैंने 2-3 प्लांट्स उसके बना चुकी थी। बहुत खूबसूरत प्लांट है, पेरिनियल प्लांट। और इसमें कलर्स भी बहुत अच्छा डीप कलर है, ऑरेंज कलर है और इसकी बडिंग भी आ रही है और इसके ऑफसेट आते हैं। इसको हम बहुत सारे कर सकते हैं और ये फुल धूप का प्लांट है, लेकिन बहुत गर्मी में इसको हम धूप से बचाएंगे और फिर हम इसको थोड़ी सी शेड वाली एरिया में रखेंगे। बहुत हार्श धूप से बचाएंगे, अगर हम नहीं बचाएंगे तो इसके लीव्स क्रिस्पी होना शुरू हो जाते हैं और ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इनको फिर जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो थोड़ा सा पार्शियल सी लाइट में कर देते हैं, फिर हम इसको सारा साल अपने गार्डन में रखते हैं। और ये सिंगल पेटल वाले प्लांट हैं और इसमें 6 कलर हैं मेरे पास। 3 जो थे वो मैंने सेपरेट करके इसके बेबीज इसके ऑफसेट से ही
ये 3 इसकी मैंने प्रोपेगेशन की है और 3 जो हैं वो मैंने न्यू बाय किए हैं, ऑनलाइन बाय किए हैं और ये काफ़ी महंगे मिल जाते हैं आपको 400 और 50 और इसमें जो डीसी चार्जेस होते हैं आपको 600 तक ये प्लांट मिल जाता है। वो भी सिंगल पेटल है और मेरे पास डबल पेटल है और ये मैंने 250 में बाय किया है। और ये है स्टारलाइट फाइकस, ये मेरे पास पहले भी था और लास्ट ईयर बहुत गर्मी थी तो फिर ये मेरे पास 4-5 ईयर्स से था और बोनसाई के तौर पे था और बहुत इसकी थिक ब्रांच हो चुकी थी और बहुत बुशी हो चुका था, लेकिन अब ये मैंने दोबारा से बाय किया है और इसमें 3 ब्रांचेस हैं, मीन्स कि इसमें 3 प्लांट्स हमें मिल जाएंगे। इसको हम सेपरेट करके 3 प्लांट्स भी लगा सकते हैं और एक ही पॉट में तीनों को भी लगा सकते हैं। इसके लिए ये जो पॉट है ये रूट बाउंड हुआ हुआ है और इसको अब आज हम बिग पॉट देंगे और ये धूप को बिल्कुल पसंद नहीं करता। दूसरे फाइकस की तरह इसको धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरे फाइकस को फिर भी थोड़ी सी धूप में रह लेते हैं और वो लाइक करते हैं, लेकिन ये बर्न होने शुरू हो जाते हैं इसके जो लीव्स होते हैं और जो इसकी ब्रांचेस ड्राई हो जाती हैं उनको कट कर देना चाहिए और इसकी अच्छी सी यही इसकी प्रूनिंग होती है जो इसकी ड्राई लीव्स को हम कट कर देते हैं। तो इसको भी आज ट्रांसप्लांट करना है, काफ़ी बिग प्लांट है और ये मुझे मिला है 350 में, जो कि 400 में वो कह रहे थे जो नर्सरी वाले भाई थे, और ये है 350 में आपको मिल जाता है। तो इसमें जो है आप अगर ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको ये थोड़े कॉस्टली मिलते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी वैराइटीज़ मिल जाती हैं। फ़ाइकस में बेसिकली बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं और ये पेरिनियल प्लांट है और ये भी पानी को लाइक करता है, लेकिन इसको हम इंडोर प्लांट के तौर पे रखते हैं ब्राइट लाइट में, तो फिर इसको लेस वाटरिंग की ज़रूरत होती है। जल्दी पानी ड्राई नहीं होता है, एवेपोरेट जल्दी नहीं होता है, तो फिर हम इसको जब सॉइल ड्राई होती है तो 1-2 दिन ठहर के वाटरिंग करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और फिर हम इसको वाटरिंग करेंगे, वरना ये रोट हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इनको ड्राई सोइल देना बहुत ज़रूरी है। और ये खूबसूरत प्लांट शेफलारा आर्बोरिकोला और ये वेरीगेटेड प्लांट है। आर्बोरिकोला में बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं और इनकी थोड़े-थोड़े से डिफरेंस होता है इनके लीव्स में और इनकी जो शेप होती है थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। कुछ डार्क डीप कलर्स में होते हैं और ये वेरीगेटेड है। और शेफलेरा में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, बहुत कलर्स हैं, वाइट एजेस भी होते हैं, येलो एजेस भी होते हैं और सिंपल शेफलेरा भी होते हैं और इनमें बहुत सारे कलर्स, थोड़े से लीव्स के भी चेंज कलर्स होते हैं। तो बहुत सारी इसमें वैराइटीज़ हैं और आर्बोरिकोला में मेरे पास 2 वैराइटीज़ हैं। आर्बोरिकोला शेफलेरा, इसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं, अम्ब्रेला और ड्वार्फ अम्ब्रेला ट्री भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट लगते हैं, जैसे छोटे से बोनसाई के तौर पर हम इनको रख सकते हैं। इसको भी धूप बिल्कुल पसंद नहीं होती, ये भी शेड एरिया का प्लांट है और इसको बहुत ज़्यादा धूप में इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं, जो 48 टेम्परेचर होता है वो ये लाइक नहीं करता है। ब्राइट लाइट का प्लांट है और पार्शियल सी लाइट, हल्की सी जो ठंडी सी धूप आप सुबह की दे सकते हैं और इसके हेयर एंड देयर धूप आती हो। और शेफलेरा जो आर्बोरिकोला की दूसरी वैरायटी, इसके जो लीव्स होते हैं ये ज़्यादा बिग साइज़ में थोड़े से होते हैं और इनमें भी येलो जो होती है वेरिएशन होती है। और ये मेरे पास पहले भी है, उसमें थोड़ी सी क्रीम कलर की वेरिएशन है, इसमें येलिश कलर की वेरिएशन है। तो ये ड्वार्फ वैराइटीज़ हैं, खूबसूरत ट्रीज़, अम्ब्रेला ट्रीज़ और खूबसूरत दोनों ही वैराइटीज़ हैं और ये 200 में आपको एक मिलता है और दोनों ही 200 के मुझे मिले हैं पॉट के साथ। तो इनके जो पॉट्स अगर साइज़ बिग होता है थोड़े से कॉस्टली होते हैं, क्योंकि बिग साइज़ में फिर ये बहुत बिग प्लांट्स हमें मिल जाते हैं और बाज़ का तो उनमें 2-2 भी लगे हुए थे। नर्सरी में मैंने देखा है कि बिग पॉट में 2-3 ब्रांचेस इनकी लगी हुई थी।
तो बिग पॉट होगा, बिग प्लांट्स होंगे, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर इनके प्लांट्स छोटे होंगे तो ये हमें जो है थोड़े से लो प्राइस में भी मिल जाते हैं। खूबसूरत प्लांट्स हैं और इनको हम इंडोर के तौर पे रख सकते हैं। पानी इसको भी बहुत पसंद होता है। जब सोइल ड्राई होती है तो हम इनको वॉटरिंग करते हैं, लेकिन ड्राई होने का ज़रूर इनको मौका देना चाहिए, वरना इनकी जो ब्रांचेस, इनकी रूट्स होती हैं वो गल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो एक ये है फ़ाइकस बेंजमिना वेरीगेटेड, खूबसूरत वैरायटी। और ये पाम बीच लाइम विपिंग फिग फ़ाइकस बेंजमिना की वैरायटी है, वेरीगेटेड है, और ये थोड़ी सी रेयर वैरायटी है। फ़ाइकस में बहुत सारे जो होते हैं वो वैराइटीज़ होती हैं, और इनके कलर्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, और वहाँ पे इनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट धूप की भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जो बेंजमिना प्लांट है इसको धूप पसंद होती है, और ये जो है धूप को लाइक करता है, और इसमें फिर ज़्यादा वेरिएशन आती है। अगर हम इसको बिल्कुल इंडोर रख देंगे तो इसके लीव्स में वेरिएशन कम हो जाती है, लेकिन बहुत हार्श वेदर में 48 टेम्परेचर में हम इसको नहीं रख सकते हैं। इसको फिर पार्शियल सी लाइट में रखेंगे और सर्दियों की धूप में इसको रख सकते हैं। और बहुत ये खूबसूरत प्लांट है, और ये थाई वैरायटी है। ये 400 का प्लांट है, और इसको ये थोड़ा सा रेयर प्लांट है। अगर आप बहुत सारे प्लांट्स बाय करते हैं तो आप सबको जब बाय करते हैं तो इसमें से कुछ लेस भी वो कर देते हैं, और अगर हम लेस करवा लेते हैं 100 या 200 तो फिर हमें और ये कम कीमत में मिल जाते हैं। और खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, और कोशिश करें कि नर्सरी में खुद जाके बाय करें। अगर हम ऑनलाइन बाय करते हैं तो हमें बहुत महंगे मिलते हैं प्लांट्स। तो खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, वही प्लांट्स होते हैं हमें एक मिलता है अगर हम ऑनलाइन इनको परचेज करते हैं, और वही हमें 4-5 प्लांट्स मिल जाते हैं उसी कॉस्ट में। तो खूबसूरत प्लांट्स हैं, और बस थोड़ी सी ये है कि हमें जाना पड़ता है। ऑनलाइन की ये सहूलत होती है कि हमें घर बैठे प्लांट्स मिल जाते हैं। तो ये जो 3 प्लांट्स हैं इनके पॉट अभी छोटे हैं, तो अभी इनको हम अभी से ही रीप्लांट करेंगे, क्योंकि ये मौसम अच्छा है, फरवरी का मंथ है, और आगे बहुत गर्मी हो जानी है, तो फिर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है इनका, और ये फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर आप हिल एरियाज़ में हैं वहाँ पे आप इनको मार्च अप्रैल के मंथ में भी इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बहुत जो हार्श वेदर होते हैं, बहुत सर्दी और बहुत गर्मी में हम इनकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। और शफलारा की ये एक और वैरायटी है मेरे पास, ये थोड़ा सा क्रीमी इसमें कलर है, और ये बहुत सालों से है मेरे पास, 4-5 ईयर्स से। इसके मैंने बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए हैं, प्रोपगेशन की है, और इनकी कटिंग से इजीली लग जाती हैं, और बहुत सारी जगहों पे मैंने इनकी प्रोपगेशन की हुई है। और ये इंडोर ब्राइट लाइट को पसंद करते हैं, वरना बहुत धूप में इनके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं, और ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फिर तमाम ही लीव्स इनके झड़ जाते हैं गर्मियों में, जब अगर हम इनको फुल धूप में रखें तो। अगर शेडी एरिया में पड़े हुए हैं तो इनके लीव्स बहुत खूबसूरत ऐसे ही चलते रहते हैं, और ये हमारे गार्डन में हमेशा रहते हैं। शफलारा की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और इनमें थोड़े से कलर्स चेंज होते हैं, और आप इनको बहुत ज़्यादा कर भी सकते हैं। ये इसकी दूसरी कटिंग है जो मैंने कटिंग से इसको लगाया हुआ है, और इसमें हम इनको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इनकी कटिंग से लगाकर। तो जिन प्लांट्स की हमने जो है रिपोर्टिंग करनी है उनको हम जल्दी से रिपोर्ट कर लेते हैं, और जिनकी अभी पोर्ट ठीक है इनको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। इसमें 1 स्टिक लगी हुई है, एक और स्टिक लगाएं और इसको हम डबल करके तो इसको रख सकते हैं। इनका ट्रेलस 3 जो स्टिक्स होती हैं बैम्बू स्टिक, इनका ट्रेलिस अगर हम 3 स्टिक्स का बनाकर तो इसको इसके ऊपर हम इसको लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, और इसको हम वॉल पे लगा सकते हैं, किसी टेरेस पे चढ़ा सकते हैं, किसी वॉल पर चढ़ा सकते हैं। और इसकी जो प्रूनिंग है, हम इसकी जो ड्राई होती हुई जो ब्रांचेस होती हैं उनको कट कर देना चाहिए, और ये होती रहती हैं, तो यही इसकी प्रूनिंग है।
तो इस तरह ये फैल जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा बड्स आती हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। और इसको जो हिमालय प्लांट है, इसको रिच सॉइल की ज़रूरत होती है क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, इसमें खाद की ज़रूरत होती है। तो इसका जो रूट बॉल था वो टूटता जा रहा था, तो फिर मैंने उसको ऑफ कैमरा ही रीप्लांट किया है। तो सॉइल इनकी जो रूट बॉल की सॉइल है वो अच्छी है और जो है भल मिट्टी है। तो इसलिए फिर इसको मैंने ऑफ कैमरा ही रिप्लांट किया है। और ये जो दूसरा प्लांट है शेफलेरा का, इसकी जो ब्रांच है वो जो इसका ड्रेनेज होल उसमें फंसी हुई थी, तो उसको जब मैंने निकाला है तो इसकी भी सॉइल जो सैंडी सॉइल थी, तो तमाम ही रूट बॉल इसका भी टूट चुका है। और ये रूट बाउंड प्लांट है और बाज़ अवत इनकी जो ब्रांच होती है वो ड्रेनेज होल में फंस जाती है, तो फिर इनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इनमें सॉइल बल मिट्टी थी, रेतली सैंडी सॉइल थी, जिसकी वजह से इसका रूट बॉल टूट चुका है। लेकिन अगर अच्छा सा मौसम हो, फरवरी का मंथ हो और बहुत हार्श वेदर ना हो, बहुत सर्दी या बहुत गर्मी ना हो, तो ये आसानी से चल जाते हैं। अब रीप्लांट किए हुए जो पॉट्स हैं हमारे, इनको हम धूप में नहीं रखेंगे। जो धूप वाले एरिया में रखने हैं, जिनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, रिपोर्टिंग नहीं की है, उनको हम धूप वाले एरिया में रख सकते हैं, लेकिन इनको हम नहीं रखेंगे। धूप वाले एरिया में इसलिए रख सकते हैं कि अभी हार्श वेदर, बहुत गर्मी नहीं आई है। और अगर बहुत गर्मी होगी फिर हम 8 दिन इसको शेडी एरिया में रखेंगे, फिर हम रिप्लेस करते हैं इनको धूप वाले एरिया में। और ये जो प्लांट है, इसका भी रूट बॉल जो है वो टूट रहा था, तो मैंने ऐसे ही इसको लगा दिया है। फिर भी नीचे से थोड़ा सा जो इनकी रूट्स अपीयर करके थोड़ा सा तोड़ के सॉइल को तो फिर लगाना चाहिए। तो इसके जो नीचे वो ब्रोकन पीस रखे हुए होते हैं, उनको भी निकालना चाहिए। इसका खुद ही निकल गया था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया है। जो ये फ़ाइकस स्टारलाइट है, बेंजमिना, इसको हम वैसे भी धूप वाले एरिया में नहीं रखते हैं। तो इनको हमने अच्छी तरह से वोटिंग कर देनी है भर के, फिर हमने इनको छोड़ देना है। अगर सोई नीचे जाती है तो फिर हम इनको रीफ़िल कर देंगे। जो धूप वाले प्लांट हैं उनको धूप में रखेंगे, जो शेडी एरिया वाले प्लांट हैं उनको शेडी एरिया में रखेंगे, और ब्राइट लाइट में रखेंगे, अंधेरे वाले जगह पे बिल्कुल नहीं रखेंगे। और इनके हेयर एंड देयर धूप आनी चाहिए। जो ब्राइट लाइट के प्लांट्स होते हैं, डायरेक्ट धूप को ये लाइक नहीं करते हैं। ये खूबसूरत सी शॉपिंग है और इनको हमने रीप्लांट भी कर लिया है। और हम जितने भी हमारे पास प्लांट्स हों, हमारे पास कम होते हैं। और फ़ाइकस जहाँ पे नज़र आ जाए वो मुझे चाहिए होता है। और अगर कॉस्ट भी कम हो तो फिर ज़रूर बाय करें। अल्लाह हाफ़िज़।